बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात अव्वल सबक नंबर 13 सेकंड टर्म का सिलेबस है आपका। ख़ास अल्फाज, ट्रैफिक, सिग्नल, रंग बिरंगी इशारा मतलब रंग बिरंगी बत्तियाँ। चौक के साथ वाले दरख्त के तने में तोते मियाँ का घर था। उसके बच्चे कभी कभी बाहर झांकते, चौक पर लगी रंग बिरंगी बत्तियों को देखकर बहुत खुश होते। एक दिन उन्होंने पूछा, अब्बा जान, हम उड़कर इन बत्तियों पर बैठ जाएं? तोते मियाँ ने कहा, बच्चों, वो रंग बिरंगी बत्तियाँ खेलने के लिए नहीं हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल यानी ट्रैफिक के इशारे हैं। ट्रैफिक के इशारे क्या मतलब? बच्चों ने पूछा। ट्रैफिक के इशारे ये बताते हैं कि सड़क पर गाड़ियों को कब चलना और कब रुकना है। तोते मियाँ ने कहा, अब्बा जान, इशारा कैसे बताता है? हमने तो इसे कभी बोलते नहीं सुना। बच्चों ने पूछा। तोती और तोते मियाँ हंस पड़े। अम्मी तोती ने बताया, बच्चों, इशारा बोलता नहीं, लेकिन सड़क पर चलने वालों को ये मालूम होना ज़रूरी है कि लाल बत्ती का मतलब रुकना है, हरी बत्ती का मतलब है कि अब चलना है, और पीली बत्ती का क्या मतलब है? बच्चों ने पूछा। पीली बत्ती का मतलब है कि तैयार रहें, इशारा बदलने वाला है। और इन सब इशारों की क्या ज़रूरत है? बच्चों ने फिर पूछा। बच्चों, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि यहाँ चौक पर अक्सर गाड़ियाँ, साइकिलें, गधा गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराती रहती थीं, बहुत नुकसान होता था। फिर यहाँ चौक में ये ट्रैफिक सिग्नल लग गया। अब ऐसा नहीं होता। तोते मियाँ ने बताया। अच्छा, अब तो मैं खाला बतख को भी बताऊँगा कि अपने बच्चों को लेकर उस वक्त सड़क पार करें जब लाल बत्ती जल रही हो। सबसे छोटे बच्चे ने कहा। अम्मी तोती ने कहा, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सबको अच्छी बातें दूसरों को ज़रूर बतानी चाहिए। तोते मियाँ का घर दरख्त के तने में था। ठीक है, दुरुस्त जवाब को हमने यूँ कलर करना है और फिर हमने यहाँ लिखना है। तोते मियाँ के बच्चे कभी कभी बाहर झांकते वो रंग बिरंगी बत्तियाँ ट्रैफिक के इशारे हैं। ट्रैफिक के इशारे हैं। लाल बत्ती का मतलब है रुकना। हरी बत्ती का मतलब है चलना। खाली जगह पुर करें। ट्रैफिक ब्लैंक का मतलब ट्रैफिक के इशारे हैं। ट्रैफिक सिग्नल। तोती और तोते मियाँ हंस पड़े। इशारा बोलता नहीं है। सड़क पार करें जब हरी बत्ती, सड़क पार करें जब लाल बत्ती। जब लाल बत्ती जल रही हो। लाल बत्ती जल रही हो। अच्छी बातें दूसरों को ज़रूर बतानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है दाल डाल जाल। हमसे पहले हरूफ मिलते हैं तो हम अपनी कमर सीधी कर लेते हैं। मसलन खुदा, नदी, सदा। आपने देखा झुके हुए हैं ना, ऐसे कमर निकली हुई है इनकी। दाल डाल जाल, तो वो कहते हैं कि जब हमारे पीछे कोई लफ्ज़ जुड़ता है ना तो हम ये ज़रा से सीधे हो जाते हैं। ठीक है, अपनी कमर सीधी कर लेते हैं। बे और दाल। ठीक है, बद, स्वाद दाल, सद, जीम दाल, जद, फे दाल, फद, सीन दाल, सद, मीम, जाल, मज। सवालों के जवाब लिखिए। तोते मियाँ का घर कहाँ था? दरख्त के तने में। तोते मियाँ के बच्चे क्या देखकर खुश होते थे? ट्रैफिक के इशारे। ठीक है, वैसे वो बाहर गाड़ियाँ वगैरह देख के भी खुश होते थे। ट्रैफिक के इशारे क्या बताते हैं? ट्रैफिक के
इशारे हमें क्या बताते हैं कि कैसे हमने कहाँ चलना है और कहाँ हमने, यानी गाड़ियों को कब चलना और कब रुकना है, ये ट्रैफिक के इशारे बताते हैं। गाड़ियों को कब चलना और कब रुकना है, ये हमें क्या बताते हैं, ट्रैफिक के इशारे बताते हैं। अच्छा, उसके बाद है जुमले। चलें अब हम यहाँ जुमले बनाएंगे। सबसे पहले है इशारे। हमें ट्रैफिक के इशारे देख कर चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है गाड़ियाँ। गाड़ियाँ सिग्नल की पाबंदी करती हैं। अगर आप आसान करना चाहें तो मुझे गाड़ियाँ पसंद हैं, कुछ भी बच्चों के तो फिर उस हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छा उनकी बेस बनाना चाहते हैं तो मुश्किल जुमले भी बनवाइए। चौक। किसी किसी चौक पर रश ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है रंग बिरंगी। मेरी किताब में रंग बिरंगी तस्वीरें हैं। अच्छा, उसके बाद है शाबाश। बच्चों को हर अच्छे काम पर शाबाश दें, इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है। अच्छा, आगे देखिए। अब ये क़वायद है यानी ग्रामर। इसम फ़ेल हर्फ। इसम होता है किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम, और फ़ेल होता है काम, जो भी हम काम करते हैं उसे फ़ेल कहते हैं। हर्फ होता है जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाता है। ये तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। जुमले में किसी काम करने वाले का नाम यानी इसम, काम यानी फ़ेल, और हर्फ मसलन ने पाया जाता है। यानी जुमले में तीन उसके हिस्से होते हैं, इसम होता है, फ़ेल होता है और हर्फ होता है। नाम होता है किसी न किसी चीज़ का, और फिर वो काम होता है, और फिर उसको मिलाने वाले हरूफ होते हैं। अली ने जूते पहने। अब अली इसम है, ने हर्फ है, और पहने फ़ेल है। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है ये कोई भी जुमला बनाती हैं और उसमें मौजूद होती हैं। इसम हर्फ और फ़ेल की तरतीब से जुमले दुरुस्त कीजिए। अब हम जो है इन जुमलों को दुरुस्त करेंगे। ये पहला उन्होंने किया हुआ है, ने खाना खाया ज़ारा। ज़ारा ने खाना खाया। सड़क पार की, ने बतख। पहले मैंने आपको आगे भी बताया था कि जिसके आखिर में ख़त्मा है वो लास्ट में ही आएगा। ठीक है, बतख ने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहले इसम फिर हर्फ और फिर फ़ेल। बतख ने सड़क पार की। बतख ने सड़क पार की। तोते मियाँ दाना दिया ने। दाना दिया लास्ट में आएगा, और फिर जो इसम है वो तोते मियाँ है, और ने हर्फ है। तोते मियाँ ने, तोते मियाँ ने दाना दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए, वाव की आवाज़ के अल्फाज पर दायरा लगाइए। यानी जिस वाव पर ज़बर है ना, देखिए वो जैसे चौक, ठीक है, फैलती है,
फैला देती है वाव को, और वाव से पहले वाले हर्फ पे ज़बर होती है। अगर आपने कायदे के पेजेस देखे हो ना तो उस पर मैंने ये इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, समझाया हुआ ये वाला पेज भी, ठीक है। तो पौधा, इस पे हम दायरा लगाएंगे, शोर पे नहीं लगाएंगे, सोफ़ा पे नहीं लगाएंगे। फौजी, खोला, शौक और दौड़। आपने देखा होगा कि यहाँ पे वाव फैल रही है। पौधा, फौजी, शौक और दौड़। अच्छा, उसके बाद है पहचानिए। ये क्या हम पहचानेंगे? ये साइन होगा तो रास्ता बंद है, ये होगा तो ख़तरा है, और ये तो ट्रैफिक लाइट्स आपको पता है, रेड पे, लाल पे हम गाड़ी रोकते हैं, पीली पे हम तैयार रहते हैं, और सब्ज़ पे हम चला देते हैं। ये आपने इस तरह से इनको याद करना है, आपको पता होना चाहिए। और ये उन्होंने मैचिंग है, मिलाना है, उन्होंने ख़तरा मिला दिया है। अब इसको देखें आप, रास्ता बंद है। अच्छा, ये हो गया तैयार रहिए, इसका मतलब है गाड़ी रोकिए, और इसका मतलब है गाड़ी चलाइए, ठीक है। उसके बाद सरगर्मी है, गत्ते से गाड़ियाँ और ट्रैफिक का इशारा बनाइए, रंगीन इशारों की मदद से चलने और रुकने का खेल खेलिए। इंशाल्लाह कभी हमने इस तरह की प्रेजेंटेशन दिलवाई अगर असेंबली में तो वो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।